तो नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के मौत मामले को लेकर आज मगध महिला कॉलेज की छात्राएं सड़क पर उतरी और जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकाला और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। छात्राओं के आक्रोश मार्च का जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। हम सीधा रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, आज मगध महिला कॉलेज की छात्राएं सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के मौत के मामले का हंगामा बढ़ गया है। मगध महिला की छात्राएं सड़कों पर उतर गई हैं, अपने कॉलेज से हंगामा प्रदर्शन आक्रोश मार्च निकालते हुए पहुंची हैं और पटना के कारगिल चौराहे पर अभी का प्रदर्शन चल रहा है। इनका सीधा आरोप है कि पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। हम कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे करने की कोशिश करें। मरगूब, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो बता दें। पटना का ये नजारा है और पटना से ये सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छात्राओं ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग की है। नीट छात्रा के मौत मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने मार्च निकाला है, कॉलेज से कारगिल चौक तक छात्राओं ने मार्च निकाला है और सीधे तौर पर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें, पुलिस और एसआईटी के हाथ में मामला है और लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे हम लोग यहाँ जो जस्टिस मिले इसके लिए खड़े हैं। तो एज अ न्यूज कंटेंट से मैं नहीं कुछ बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ, यहाँ हम लोग के सड़कों पे खड़े होने का रीजन ही यही है कि हम लोग को अब बिलीव उठ चुका है गवर्नमेंट से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे। देखिए, हमारे साथ कुछ और लड़कियां, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना सरकार पे भरोसा है ना कानून पे भरोसा है। अगर पहले से ही मतलब बहुत सारे केस है, पहले से ही अगर कड़ाई हुआ था, कड़ा कार्रवाई होता तो आज ये नौबत नहीं आता। हम क्या कर रही हो? सरकार से यही मांग है कि जो पीड़िता है, जो जिसके साथ आरोप हुआ है, उसको न्याय मिले, आरोपियों के साथ कड़ा कार्रवाई हो, यही हम लोग का मांग है। इसी मांग को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं मगध महिला कॉलेज पर किस वजह तरीके से यहाँ आने के बाद हंगामा प्रदर्शन क्या है? पुलिस पर क्यों भरोसा नहीं? पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही, नीट छात्रा गायत्री के साथ जिस तरीके से रेप हुआ है और सरकार उसे एज अ सुसाइड केस बना दे रही है। हर गांव से तमाम लड़कियां यहाँ आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, कोई रूम लेके रहती हैं और सरकार सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही है। लड़कियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है। तुम चाहते हो कि सिक्योरिटी होनी चाहिए? सिक्योरिटी होना चाहिए, सरकार को गारंटी देना चाहिए सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की सरकार को गारंटी देनी चाहिए। देखिए, आज इन लोगों का सीधा कहना है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और सीबीआई से जांच कराई जाए। इन लोगों का कहना है कि जो हॉस्टल है उस हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाई जाए और किसी भी परिस्थिति में जो पीड़ित छात्रा है उसे न्याय मिलना चाहिए। क्या जरूरत पड़ गई कि सड़कों पर उतर गई? सड़क पर उतर गए, सरकार विवश कर दिए तभी सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर पढ़ने के समय में हम न्याय मार्च कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार समृद्धि यात्रा पे निकले हैं और लगातार कर रहा है, चाहे वो बिहार के पटना है। क्या है आपकी? हमारे मांग है कि ये सरकार जो एसआईटी गठन की, एसआईटी भी भरोसा नहीं है। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और तमाम हॉस्टलों पर नए से नए एकदम प्रतिबंधित कानून लगने चाहिए और ऐसी घटना को लगाम देने वाली माता को आगे समाज में कन्वर्ट। इनके तीन मांगे हैं। पहला, सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी मांग है
कि हॉस्टल की सिक्योरिटी पूरी तरीके से कह सकते हैं बढ़ाया जाए, और तीसरा जो पीड़िता है उस पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज जमकर हंगामा प्रदर्शन मगध महिला की छात्राएं कर रही हैं। पुलिस भी यहाँ मौजूद है और यहाँ इनका कहना है कि सरकार पूरे मामले में तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे। फिलहाल इनका हंगामा प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। स्नेहा। बिल्कुल मरगूब, लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है और लगातार ये मामला जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई में लापरवाही दर्शा रही है। छात्र और छात्राएं जो है वो सड़क पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी ने भी एसआईटी को लगभग 60 बिंदुओं वाली गाइडलाइंस जारी की है। क्या ये साफ संकेत है कि लापरवाही में गंभीर चूक हुई है? तौर पर यह पूरा मामला है। सीआईडी ने यह कहा है कि इन बिंदु पर अब जांच करिए। जांच यह है सीसीटीवी कहां है, सीसीटीवी का अवलोकन कीजिए। जांच यह है कि लड़की का पूरा कॉल डिटेल आप निकालिए। जांच यह है कि लड़की जहानाबाद से यहां आई तो उस दौरान उसका पूरा कॉल डिटेल टावर डंप कीजिए, उनके साथ कौन कौन था। जांच के लिए यह कहा गया है कि जो हॉस्टल के इलाके में सीसीटीवी है उन सभी सीसीटीवी का फुटेज आप निकालिए। यह भी कहा गया है कि जितने डॉक्टरों ने इलाज किया है उन सभी का आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कियों का बयान दर्ज किया जाए। क्या उन्होंने कभी कुछ देखा, नहीं देखा, उन छात्रा वो छात्रा निकलती थी कि क्या उस छात्रा के साथ कभी कोई मिसबिहेव किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो कई बिंदु हैं, उन बिंदु पर सीआईडी ने सीधे कहा है कि अब इन बिंदु पर आप जांच कीजिए तब पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। अब एसआईटी देखना है सीआईडी के द्वारा दिए गए उस बिंदु पर कब तक जांच कर पाती है। लेकिन हंगामा भी बढ़पा है, न्याय के लिए गुहार भी लगाई जा रही है। सीआईडी ने एसआईटी को कई बिंदुओं पर जांच का भी निर्देश दिया है। देखना है स्नेहा मामले का खुलासा कब होता है और कौन कौन लोग पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हैं और सलाखों के पीछे कब लोग पहुंच पाते हैं, ये देखना निश्चित तौर पर वक्त का तकाजा हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीआईडी ने एसआईटी को कई बिंदु दिए हैं और उन बिंदुओं पर यही तो सवाल उठ रहा है ना मरगूब की सीआईडी ने कई बिंदु दिए हैं एसआईटी को जांच के निर्देश सीआईडी दे रही है। शुरू से एसआईटी में जो शामिल अधिकारी है उन पर कार्रवाई हुई है, पुलिस पर कई आरोप लगे हैं, मामले की जांच देर से शुरू हुई, कई ऐसे लूपहोल्स हैं इस मामले की जांच को लेकर, तब भी एसआईटी के हाथों ही ये जांच को क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग जो पॉलिटिशियंस है वो कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, जनता कर रही है, यहां तक कि जो पीड़िता के परिजन है वो भी कर रहे हैं, तब भी सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? देखिए निश्चित तौर पर कल हमने ये मामले में खबर भी चलाई थी। सरकार का कहना है कि एसआईटी को एक निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए। एसआईटी करती क्या है, एसआईटी एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी, उसके बाद अगर परिजन को इस बात पर भरोसा नहीं होगा तो आगे हम जांच करें। लेकिन बिहार पुलिस, सरकार का कहना है बिहार पुलिस एसआईटी बहुत अच्छे से जांच कर रही है, बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रही है और डीएनए प्रोफाइल उसका जांच और एम्स के ओपिनियन दोनों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे वो दोनों ओपिनियन और डीएनए प्रोफाइल आ जाएगा फिर आगे इस पूरे मामले में एसआईटी कार्रवाई करेगी। तो सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि डीएनए प्रोफाइल की जांच आ जाए और एम्स की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फिर आगे सरकार मामले में कदम उठाएगी। फिलहाल सरकार को अपने पुलिस एसआईटी पर पूरा भरोसा है। परिजन का कहना है कि हमको न तो एसआईटी पर भरोसा है न पुलिस पर भरोसा है, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और इन्हीं जांच की मांग को लेकर आज मगध महिला की छात्राएं सड़कों पर उतरी हैं। तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा जरूर, चूंकि डीएनए प्रोफाइल की जांच रिपोर्ट आने और एम्स की जो रिपोर्ट है वो आने के बाद ही एसआईटी आगे इस पूरे मामले में हो सकता है गिरफ्तारी भी करे और हो सकता है बड़ा खुलासा करे। फिलहाल इस पूरे मामले में डीजीपी लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। देखना है कि पूरे मामले का खुलासा कब हो पाता है। हालांकि अभी भी मगध महिला के छात्रों का हंगामा चल रहा है। स्नेहा, मरगूब, सभी को इंतजार है कि नीट छात्रा को न्याय मिले और सही समय पर मिले। अब देखना होगा कब तक उस पीड़िता को न्याय मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीआईडी ने पटना पुलिस और एसआईटी के अनुसंधान पर कई सवाल उठाए और 59 पॉइंट्स पर खास दिशा निर्देश दिए हैं। सीआईडी ने जांच को कई संभावित दिशाओं में बांटते हुए एसआईटी को 59 पॉइंट्स की खास गाइडलाइन सौंपी है। इस मामले में कई एंगल से तफ्तीश की जा रही है, जैसे क्या छात्रा को हॉस्टल में ही नशे की गोलियां खिलाई गई थी, आखिर 17 घंटे का सीसीटीवी कहां छिपा है। बता दें कि इस मामले के तुल पकड़ने के बाद सीआईडी की टीम ने एसआईटी के साथ हॉस्टल जाकर जांच की थी, जिसके बाद एसआईटी को खास गाइडलाइंस दिए गए।